देखिए मुराद साहब, ये जो अमेरिका, इसराइल, बरतानिया की पॉलिसीज़ शुरू से ही रही है, पिछले 40-50 साल से, वो ईरान के ख़िलाफ़ है। वो उनकी नज़र सिर्फ इस पर है कि वाहिद एक जो मुस्लिम कंट्री है वो है ईरान। हमारे रहबर ख़ामनेई साहब जो हैं डट के उनका मुकाबला करते हैं, आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करते हैं। वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग हुसैनी हैं। ईरान को एक मकसद तो उसको अमेरिका का ये है कि वहाँ का तेल के ज़ख़ीरे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसको हड़प करना चाहता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ा मकसद उसका ये है कि ईरान के अंदर अगर हमारा कोई ठिकाना मिल जाए, हमारा थोड़ा सा कब्ज़ा हो जाए, और उसके साथ हम पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान एक आइटमी मुल्क है। वो से पहले भी जो 12 दिन की जंग देखी है, अमेरिका को उन्होंने बखूब जवाब दिया, तमाचा मारा है अमेरिका इसराइल को और तमाम जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं। तो इंशाल्लाह जो है, मैं आपके चैनल से भी कहूँगा कि हमारे मुसलमानों को अब जागना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे इस्लाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अब उनके जूते चाटते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। एक वक्त आ चुका है, उनको चाहिए कि ईरान का साथ दें, और इस अमेरिका और इसराइल को इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन ना एक दिन नेस्त नाबूद हो जाएगा। वो अपने इस वक्त का शैतानी बुज़ुर्ग अमेरिका व इसराइल हैं, और जो इसके हामी हैं, आप अगर देखेंगे पूरी वर्ल्ड में कैसे इन्होंने अपना गलबा हासिल किया है, किस तरह ये जाबिराना कोशिशें करते हैं, कितने बड़े दहशतगर्द हैं। और इस वक्त ये ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इनको पता नहीं ये किस कौम को धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ पे आज फर्जंद अली हैं, वहाँ पे आज फर्जंद हैदरी कर्रार हैं, वो मिटेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया हमेशा याद रहेगी। रहबर हमारे दिलों में बस रहा है, हम उसके मुक़ल्लिदीन हैं। अगर इन्होंने उसके बाल को भी ठेस पहुँचाई, इनको पता नहीं है कि पूरी दुनिया में कितने हालात ख़राब हो जाएंगे। वक्त मज़लूमीन का हामी खाली ईरान है, इस वक्त फ़लस्तीन व गज़ा का मददगार ईरान है।